फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। वाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जिनको आप बेहद प्यार करते थे वो आपकी लाइफ में आए और आकर चले गए, यानी कि आपके साथ रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है, सेपरेशन फेस में हो और आज भी एक ना एक होप लेके आप बैठे हुए हो कि शायद वो पर्सन आएगा। तो आपके जहन में एक सवाल उठता है कि ये पर्सन लाइफ में क्यों आया, जब जाना ही था इसने आके मेरी लाइफ में तहस नहस क्यों की। तो इसी टॉपिक को देखते हुए अगर आपके पास ये सवालों आपके दिमाग में ये सवाल घूमते हैं तो ये रीडिंग जो है आज की आपके लिए है, क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए किस लिए थे, आने की वजह क्या थी और जाने की वजह उनकी क्या है। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है ये रीडिंग। कलेक्टिव और टाइमलेस है, जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं आज। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, टेम्परस सॉरी, चलिए एक कार्ड और निकाल देते हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स। अब देखते हैं जाने की वजह क्या है। लीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स, फूल के बाद। चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि आने की वजह क्या थी। गाइस, जब ये आपकी लाइफ में आए, ये कार्ड बता रहे हैं, यहाँ कार्ड जो है, यहाँ फायर साइन नहीं आया, बाकी सारे साइन आए हैं। एयर साइन आया, वाटर साइन आया और अर्थ साइन आया। फायर साइन का कोई कार्ड नहीं आया। तो मैं चलो चलते हैं, आपके पर्सन जो थे उनकी आने की वजह क्या थी। तो उनकी आने की वजह ये थी कि आपके पर्सन ने आपकी ज़िंदगी से, आपसे पहले जब वो पास्ट में थे, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे दिखते थी जिसकी वजह से हमेशा वह उदास रहते थे, यानी कि उनको हीलिंग की ज़रूरत थी। चाहे वो फैमिली की वजह हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि बिजनेस का प्रेशर, या फैमिली, या कोई ऐसा दोस्त हो, ऐसा क्रश हो जो पास्ट में उन्हें छोड़ गया हो। मतलब रीज़न कोई भी हो सकता है। उनको थी हीलिंग की ज़रूरत, हीलिंग की ज़रूरत थी,
जैसे ही आप एक अच्छे इंसान हो, दिल से लगाव करने वाले इंसान हो, और ऐसे इंसान व्यवहार के अच्छे होते हैं, आपके पास आए, आपके साथ इन्होंने दोस्ताना व्यवहार किया, आप दोनों एक दूसरे में, मुझे लगता है हो सकता है दोस्ताना व्यवहार किया, मेल जोल बढ़ा आपका, और ये आपकी लाइफ में आ गए, लाइफ में आ गए, और आपका रिश्ता जो है ऐसे शुरू हुआ। लेकिन ये पर्सन आया था अपनी, दुखी था, जैसे इसको पास्ट में अपनी फैमिली या किसी क्रश या फाइनेंस, तीनों चीज़ें, यानी कि थर्ड पार्टी से बहुत टूट चुका था। ये देखिए टूटा हुआ इंसान, ये टूट चुका था। ऐसे लग रहा है कि पास्ट में इसकी लाइफ में और लोगों का भी इंटरफेयर था, बहुत उदास रहता था, हो सकता है किसी से ब्रेकअप हो गया हो, बहुत दुखी था, मन से ऐसे हो रखा था जैसे खाली खाली। तो इस टाइम इंसान को जरूरत थी एक कंधे की, और वो कंधा मिला इनको अपना, आपका कंधा मिला, आप उनको अच्छे लगने लगे, आपका व्यवहार अच्छा लगने लगा। पर ये पर्सन ने इतना नहीं सोचा कि अच्छा जो होता है उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये जोता बहुत है। इसी हीलिंग प्रोसेसिस में ये पड़ गए, इनको आपने हीलिंग की है, इनको आपने चाहे प्यार किया है, पर इन्होंने आपसे हीलिंग ली है, हील किया, और हील होने के बाद इनमें आ गई एनर्जी। यानी कि जब ये आए थे बहुत दुखी थे, बड़ी लो एनर्जी में थे, आपसे दोस्ताना व्यवहार हुआ, आपके करीब आए, आपको ये अच्छे लगने लगे, इन्हें आप अच्छे लगने लगे, चीज़ें आगे बढ़ी। पास्ट की जो पास्ट की प्रॉब्लम्स थी वो इनकी हील होने लगी, यानी कि ये दुखी थे, इनका मन खुश रहने लगा आपके साथ, इनको ऐसे लगा कि मुझे दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई है, और ये भूल गए कि जिसने रास्ता दिखाया है उसी को छोड़ के जा रहा हूँ। तो इन्होंने हीलिंग की है आपके साथ, ये जिंदगी में आए थे आपसे हील करने, और हील करा। लेकिन पास्ट में हो सकता है कि इनकी जो लाइफ थी उसमें इंटरफेयर बहुत सारे लोगों का था, उसके बाद इनका वक्त खराब चल रहा था, पास्ट की चीज़ें इनकी खराब थी, हो सकता है इनको कोई ब्रेकअप हो गया हो, कोई क्रश छोड़ के चला गया हो, तो इनको हीलिंग की ज़रूरत थी। लाइफ ये हीलिंग में आए, आपके पास आए, और ये हील हो गई, यानी कि ये बैलेंस, इनमें बैलेंस आ गया, जैसे ये इनबैलेंस थे, बैलेंस आ गया, और इनका जो है ना ब्रेन जो काम करने लग पड़ा। फिर इनको चीज़ें, जब दुखी होता है तो इंसान कहता है बस तू ही है सब कुछ, और जरा सा ठीक हो जाता है तो बाद में कहता है मैं ही हूँ सब कुछ। यहाँ ये वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद ये पर्सन आए, हील करने आए थे और चले गए, जाने की वजह उनकी इधर है, आने की वजह यहाँ थी हीलिंग, पास्ट का दुख, पास्ट की परेशानी, वो वक्त ऐसा था, ये आपके पास आए, हील हुए, बैलेंस हुए। इनको उस टाइम एक कंधे की ज़रूरत थी, चाहे वो दोस्त के रूप में मिला, चाहे वो लव के रिलेशनशिप के किसी भी रूप में मिला, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया, और ये फिर अपनी पुरानी एनर्जी में आ गए, यानी कि फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह, प्रैक्टिकल इंसान की तरह आपसे बिहेवियर करने लगे। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, इतना खराब नहीं था आप लोगों के बीच में। आपने इनसे अपने रिश्ते के लिए क्लैरिटी मांगनी शुरू कर दी, जैसा कि कमिटमेंट, कमिटमेंट मांगना शुरू किया। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जैसे ही मैंने कहा कि ये अपने रिश्ते को, अपने आप को हील करने आए थे, जैसे ही कमिटमेंट मांगा, आपने मांगा, या कि अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए बोला, या रिश्तों में कुछ बातों के लिए क्लैरिटी मांगी, तो वहाँ से ये बंदा हो गया, या बंदी थी जो भी था, प्रैक्टिकल हो गया। प्रेशर रिश्ते में
रिश्ता चल रहा है ठीक है, लेकिन प्रेशर इन्होंने बर्दाश्त नहीं करा। फिर उसके बाद इनमें खुद में थोड़ा सा ऐसा ही था कि इन्होंने बर्दाश्त नहीं करा, क्योंकि ये जो बंदा है, जब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप किसी तरह का कमिटमेंट मांग रहे हो या रिश्ते को आगे ले जा रहे हो, जैसे चलता चलने दो, क्या ज़रूरत है बहुता नाम दाम देने की। पर आप सीरियस थे इस रिश्ते के लिए, आपने कमिटमेंट मांगा, इनकी तरफ से ये डगमगा उठे। डगमगाने उठ से डगमगाते हुए इन्होंने कई तरह के आपको एक्सक्यूज़ दिए, जिन्होंने आपके रिश्ते को बर्बाद किया, ख़राब किया। मेरी फैमिली नहीं मानेगी, अभी फाइनेंस अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे दिए होंगे, तुम समझते नहीं हो, हैं। ये तो लाइफ में होता ही रहता है, इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। ऐसी ऐसी बातें करी जो आपको अच्छी नहीं लगी। यानी कि इनको आपका जो रिश्ता था, फिर एक ये इंसान फाइनेंस के मामले में भी पीर था। इसको आपका रिश्ता जो था वो स्ट्रेस से बुरा लगने लगा कि ये रिश्ता तो अब दिल दिमाग पे स्ट्रेस देने लगा है। जैसे कहते हैं ना, रोज़ रोज़ एक बात हो तो कहते छोड़ पड़े, क्या करना है, एक बात बार बार करके दिमाग ख़राब हो रहा है। उनको यही इनकी हालत हो गई है। कई तरह के इन्होंने आपको एक्सक्यूज़ दिए, आप इनसे नहीं मांगने। इनको पता था कि मेरी फैमिली किसी हद तक नहीं इन रिश्ते को कबूल करेंगी, क्योंकि इनके पास्ट में इतने लोचे थे। इसीलिए आपका रिश्ता ख़राब हो गया, और रिश्ता ख़राब इतना हो गया कि आप लोग खाली वैसे तो दूर दूर अपनी अपनी जगह रहते ही थे, फिर दिल में भी खटास आने लगी। और उसकी कहीं ना कहीं वजह उनका पास्ट और जो उनकी फैमिली थी आज की, वो थी। ये ऐसे इनकी लाइफ में हो गया, और ये दो चीज़ों में कंफ्यूज रहने लग पड़े थे कि किस तरफ जाऊं, फैमिली की तरफ या आपकी तरफ। लेकिन गाइस, इसका जाने की वजह यही थी कि ये आपकी लाइफ से खुद भी ऐसे थे और फैमिली और फाइनेंस का बहाना लेके निकल दिए। पर इस पर्सन को कंफ्यूज था, इतना खराब नहीं था, बस इसमें एक ही कमी थी, इसने आपके साथ रिश्ते में रहते रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, आपको सीरियस नहीं लिया। एक ऐसा समझा कि जैसा वक्त निकल रहा है बढ़िया है। वो आपको पता है कि खाली कमिटमेंट में था या आपके साथ रिलेशनशिप में थे। तो फिर ये इंसान आपकी लाइफ से परे हो गया। अगर परे हो गया, वैसे ये पर्सन इनमेच्योर पर्सनालिटी का देखिए, ये पर्सन रोमांटिक है, फैशनेबल इंसान है, लेकिन ये प्रेशर किसी चीज़ का बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके लिए लाइफ में प्रेशर क्या है, स्ट्रेस है। तो आपको मैं बता दूं, लाइफ में तो रोज़मर्रा इतने प्रेशर है, अगर हर कोई स्ट्रेस समझ के लेने लगेगा तो जिएगा कैसे। आपके जाने के बाद इमोशनल डिस्टेंस, जैसे आपने भी फिर अपने आप को थोड़ा सा पक्का करा, इस बंदे से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इस बंदे से या बंदी से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि जैसे मैंने कहा है, ये अगर आप वैसे करते जाते तो ठीक था, थोड़ा सा आपने भी एटीट्यूड दिखाया या थोड़ा सा आपने भी कहा, जब इतना करने के बाद कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है तो आगे कहाँ, फिर इनको दुखने लगा। ये चले गए अपनी लाइफ में, लेकिन आज इनकी ऐसी कंडीशन है कि ये आपके बगैर खाली खाली हैं, अकेले अकेले हैं। ये आपके पीछे देखिए, ये कार्ड आया ना पीछे का, ये पीछे आपके एक किस्म का आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और ये दोबारा से अपने रिश्ते को एक मौका दें। यानी कि एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और दोबारा मौका देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, दोबारा मौका देने चाहते हैं। लेकिन ये आपकी जिंदगी, हमारी रीडिंग का टॉपिक ये था कि ये आपकी लाइफ में क्यों आए। इनके पास्ट में कुछ ऐसे लोचे थे, ये पर्सन आया, आपने आपको, भगवान ने इसको भेजा था आपके लिए, इसको हील करने के लिए,
और हो सकता है आप भी ज़्यादा दुखी थे। ये एक दुखी था। कोई दुखी होता है, कहते हैं जैसे कोई भूखा होता है उसको रोटी मिलती है तो उसको रोटी देने वाला अच्छा लगता है। यहाँ कुछ इनकी इंटेंशन खराब नहीं थी, वो वक्त ही ऐसा था कि ये हील होने आए थे आपकी तरफ। और जब हील हो गए तो वही बात है, जब इंसान हील हो जाता है उसके बाद उसका दिमाग काम करने, आपने कमिटमेंट मांगा, रिश्ते के लिए क्लैरिटी मांगी, आगे जाने को मांगा, तो इन्होंने बाय बाय ओके टाटा कई तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए, कई तरह के एक्सक्यूज़ फैमिली के देने लग पड़े और अपने आप को ये रिश्ते से प्रेशर और स्ट्रेस फील करने लग पड़े। लेकिन अब इसकी इनकी कंडीशन ऐसी है, चले तो गए लेकिन आपकी जुदाई बड़ी मिस कर रहे हैं। आपके अलग होने के बाद इनकी लाइफ में जैसे ना लकी पीरियड ख़त्म हो गया है, ये फिर अनलक्की हो गए हैं क्योंकि आपका दिल दुखाया है। अंदर से इनको ये भी होता है कि दिल दुखाया है तो कहीं ना कहीं मुझे उसका बैड कर्मा का भी इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन टावर का कार्ड यही बताता है कि भले ही जितनी मर्जी रल मिल के किसी ने तबाही मचाई हो, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते में होना ज़रूरी है। भले ही ये पर्सन कंफ्यूज हो, भले ही इनपच्योर हो, लेकिन न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ये बंदा आपकी तरफ एक्शन लेके आपको प्रपोज करना चाहता है। अब हम देखते हैं जो सेपरेशन फेज में चल रहे हैं, जिनको आज भी आप जैसों को होप है, रीडिंग देखते हो कि वो पर्सन कब आएगा, तो देखते हैं आज कार्ड 3 निकालते हैं कि ये पर्सन कब आएगा। डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर जो सेपरेशन फेस का सामना कर रहे हैं और जो प्योर हार्ट के हैं उनके पर्सन कब आएंगे। तो गाइस 3 कार्ड निकाले हैं जिसके हिसाब से ये 1.5-2 साल में आने की इनकी संभावना है। और उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर रिश्ता इतना ख़राब हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में फिर एंट्री दे या जल्दी दे, क्योंकि कार्ड है, कार्ड प्रेजेंट एनर्जी बताते हैं, तो आपको अपने कर्म अच्छे करने चाहिए और मैनिफेस्ट करना चाहिए। चलिए मैं देखती हूँ जब ये आपकी लाइफ में आए, जब अभी तक जैसे आए नहीं है, आपके लिए क्या हदायत है। राइट, एस ऑफ कप्स का है। अगर आप इमोशनली अटैच हो, आपके रिश्ते पे प्योर हार्ट हो, डिवाइन की कृपा है, तो आपको ये कार्ड बताता है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैनिफेस्ट करने से आपकी चीज़ें हो सकता है कि वक्त से पहले सही होनी शुरू हो जाती है। मैनिफेस्ट में जो पावर है वो किसी चीज़ में पावर नहीं है, बल्कि मैनिफेस्ट का ये ध्यान रखना है जब करना है, पुराना कहा सुनी लड़ाई झगड़े उनको याद करके नहीं करना। ये भूल जाना जो हो गया हो गया। आगे ये पर्सन अगर लाइफ में चाहिए तो मैनिफेस्ट करना है एक सच्चे दिल से, एक प्योर हार्ट से, जिसे मैनिफेस्ट ईश्वर जैसे देखे तो ईश्वर कहे नहीं, ये बंदा पछतावे से सही है, अब इस इंसान की सुननी है। आपको पता है जिस भगवान से लगातार मांगते हैं तो भगवान भी जितना मर्जी कड़ा हो वो सॉफ्ट हो ही जाता है। इसलिए मैनिफेस्ट को बताया जाता है कि इतने दिन करो, इतने दिन। लेकिन आप कभी भी फ्री होते हो, अकेले होते हो रात के टाइम, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए, तो अपने मन में आंखें बंद करके प्रे करिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। अगर आपसे लिखा नहीं जाता है, अगर आपसे बोला नहीं जाता, अपने दिल में अकेले बैठ के ईश्वर के आगे प्रे कीजिए, बस वही बोलता है, आपकी मैनिफेस्ट जरूर कबूल होगी। अगर सच्चे दिल से हम मानते हैं तो हमें मिलता भी जरूर है। ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर दबाना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।